नमो नमः मित्रों, मैं विकास कुमार मिश्र आप सभी का घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सुपर टेट की इस महासमर में हम लोग फिर से आ गए हैं और आप लोग भी क्या करिए, तन्मयता के साथ जुड़ जाइए, जिससे कि हमें क्या करना है, हमको इस बार 10 में 10 चाहिए, ठीक ना। तो आइए देर न करते हुए हम लोग फिर से क्या करते हैं, प्रत्यय की दुनिया में जुड़ते हैं, क्योंकि हम लोगों का क्रम चल रहा था क्या, प्रत्यय। क्या चल रहा था, हम लोग बात कर रहे थे प्रत्यय के ऊपर, और प्रत्यय के क्रम में कृत प्रत्यय हम लोग देख चुके थे और तद्धित प्रत्यय हम लोग का चल रहा है। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत हम लोग मित्रों मतुप प्रत्यय पे बात कर रहे थे, ठीक, किस पे बात कर रहे थे, मतुप प्रत्यय के अंतर्गत। मतुप पे हम लोगों ने कुछ देखा था, कुछ जो छूटा हुआ है वो हम लोग आइए उस पे बात करते हैं, ठीक ना। तो कहा शब्द, प्रत्यय, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, क्योंकि तीनों लिंगों में हम लोगों ने क्या कहते हैं, मतुप का रूप बनता है। हम लोगों ने कल बात बहुत मतुप प्रत्यय पे किया हुआ था, आज उसी को आगे क्रमशः बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं। तो प्रत्यय है का धन, धन धातु है, ठीक। धन धातु से जब मतुप प्रत्यय लगेगा, कौन सा प्रत्यय लगेगा, कहा मतुप प्रत्यय लगेगा। और जब मतुप प्रत्यय लगेगा धन से, तो देखिए क्या क्या रूप बनता है, पुल्लिंग में क्या बनता है, स्त्रीलिंग में, और क्या बनता है नपुंसकलिंग में, ठीक। तो धन धातु से जब मतुप प्रत्यय जुड़ेगा तब बनेगा आपका पुल्लिंग में क्या बनेगा, धनवान। क्या बनेगा, धनवान बनेगा। स्त्रीलिंग में धनवती बनेगा और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, धनवत बनेगा। क्या बनेगा मित्रों, धनवत बनेगा। इसी प्रकार से रूप धातु में, किस धातु में, रूप धातु में जब मतुप प्रत्यय जुड़ेगा तब आपका पुल्लिंग में क्या बनेगा, रूपवान बनेगा। क्या बनेगा, रूपवान बनेगा। और स्त्रीलिंग में रूपवती, क्या बनेगा, रूपवती। और नपुंसकलिंग में तो कहा रूपवत, ठीक। फिर बल धातु है, कौन सी धातु है, बल धातु है। और बल धातु से जब मतुप प्रत्यय फिर लगाएंगे तो क्या बनेगा, पुल्लिंग में बलवान, स्त्रीलिंग में बलवती, ठीक। और नपुंसकलिंग में तो कहा बलवत। क्या कहा, बलवत। इसी तरीके से गुण धातु है, कौन सी धातु है, गुण धातु है। और गुण धातु से जब आपका मतुप प्रत्यय लगेगा, कौन सा प्रत्यय, मतुप प्रत्यय, और तो क्या बनेगा, तो कहा पुल्लिंग में गुणवान बन जाएगा, और स्त्रीलिंग में गुणवती, और नपुंसकलिंग में गुणवत। इसी तरीके से रस धातु, कौन सी धातु, रस धातु से जब मतुप प्रत्यय का योग होगा तब आपका क्या बनेगा, रसवान, रसवती, रसवत। क्या बनेगा, रसवत, ठीक ना, रसवत, ठीक। हाँ, क्या बनेगा, रसवत बनेगा, ठीक। धी धातु है, कौन सी धातु है, धी। धी धातु को मैंने आप लोग कल बताया था, धी मतलब बुद्धिमान होता है। क्या होता है मित्रों, बुद्धिमान होता है। और जब धी धातु से मतुप प्रत्यय का योग होगा तो क्या बनेगा, धी मतलब धीमान। पुल्लिंग में धीमान मतलब क्या, बुद्धिमान, ठीक ना। धीमती, बुद्धिमती, अर्थात जो क्या है, जिसकी कुशाग्र बुद्धि हो। फिर धीमत, ठीक। इसी तरीके से श्री धातु में, कौन सी धातु में, श्री धातु में जब मतुप प्रत्यय लगेगा तब पुल्लिंग में श्रीमान, स्त्रीलिंग में श्रीमती, और नपुंसकलिंग में श्रीमत। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हे श्रीमान जी, ठीक। किसी को जब संबोधन करते हैं हे श्रीमान जी कहते हैं, अपने हम लोग पिता और गुरुजनों के आगे क्या लगाते हैं, श्रीमान लगाते हैं, ठीक। और माता क्या के, श्रीमती, ठीक। तो इस तरह से श्रीमान, श्री धातु में जब मतुप प्रत्यय का योग होगा तब श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। इस तरह से आपका क्या हो जाता है, रूप बनते हैं, किसमें, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में। किसके योग में, तो कहा मतुप प्रत्यय के योग में। आपका मतुप प्रत्यय किसके अंतर्गत आता है, तो कहा तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत। किस प्रत्यय के अंतर्गत, तद्धित के अंतर्गत, ठीक। मान लीजिए कभी पूछ लिया कि जो मतुप प्रत्यय है वह किस प्रत्यय के अंतर्गत आता है, तो कहा तद्धित का एक भेद है। तद्धित प्रत्यय का एक भेद है मतुप प्रत्यय, जिस पे हम लोगों ने कल विधिवत चर्चा की थी। जो कुछ छूटा हुआ था आज हम लोग उस पे चर्चा किया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला प्रत्यय है इनि प्रत्यय। अगला प्रत्यय कौन सा है, कहा इनि प्रत्यय। इनि प्रत्यय का सूत्र है मित्रों अत इनि ठनौ। सूत्र क्या है, इनि प्रत्यय का सूत्र है अत इनि ठनौ।
ये क्या कहता है ये सुनिए समझिएगा। ये कहता है कि अकारांत शब्दों से, किन शब्दों से, कहा अकारांत शब्दों से इन और ठन प्रत्यय होते हैं। किससे होते हैं? मान लीजिए अ है, क्या है? अ अंत में आएगा, कोई भी शब्द होगा उसके अंत में क्या आएगा? अ आएगा। और इस अ वाले पद अकारांत शब्द से अ किसमें आना चाहिए? अंत में। ठीक, किसमें? अंत में आना चाहिए। और इस अ से इन और ठन, इन और ठन ये दो प्रत्यय लगते हैं। ठीक ना? कहता है इन प्रत्यय के अंत में जो ई है उसकी इत संज्ञा और लोप होकर केवल क्या? इन शेष बचता है। इन क्या अर्थ होता है? वाला। क्या अर्थ होता है? वाला। ठीक, अब ये समझिएगा, देखिए यहां लिखा है क्या? इन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लिखा है? इन प्रत्यय। इन प्रत्यय में ई न ई इतने शब्द हैं। कितने शब्द प्रयुक्त हैं? कितने अक्षर हैं? तो कहा इतने अक्षर हैं, ई न ई। और इसमें ये जो ई है, ये वाला ई क्या है? अंत में होने के कारण इसका उपदेशे अजनुनासिक इत, किस सूत्र से? तो कहा उपदेशे अजनु नासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत से इत संज्ञा और तस्य लोपः से, किससे? तस्य लोपः से लोप हो जाता है। अर्थात इस ई की जो छोटी ई है इसका लोप हो जाता है। शेष क्या बचता है? तो कहा इन शेष बचता है। क्या शेष बचता है? इन शेष बचता है। अर्थात ये चीज और समझ लीजिए, ये जो इन प्रत्यय है या इन जो है वो वाला अर्थ में प्रयुक्त होता है। किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो कहा वाला अर्थ में प्रयुक्त होता है। आइए हम लोग इसके उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इन का अर्थ यहां पे इन किया हुआ है, प्रत्यांत पदों की सूची। तो देखिए यहां पे क्या कैसे हो रहा है? चक्रधन इनि, चक्रधन इनि, चक्रधन इनि। तो क्या क्या बनेगा? ध्यान रखिएगा। तो इन लगा है तो चक्रिन, क्या बनेगा? चक्रिन, क्योंकि यहां चक्र छोटी ई जब जुड़ेगा और न, क्योंकि इन बचता है ना, क्या बचता है यहां पर? यहां पर सारे वर्णों में क्या शेष बचता है? तो कहा इन शेष बचता है। क्या शेष बचता है? इन शेष बचता है। ठीक, इन शेष बचेगा, सब जगह इन बचेगा। क्या बचेगा? इन बचेगा। ठीक, इन बचेगा, इन 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 इन। ठीक, तो ये समझिए प्रत्येक पद में क्या है? चक्री। इन का मतलब क्या है? जब इकारांत का जो छोटी ई है उसका लोप हो जाएगा तो केवल मान लीजिए यहाँ पे इन है। क्या है? यहाँ पे इन है। तो चक्र से जब इन जुड़ेगा तो क्या बनेगा? चक्रिन बनेगा। धन से इन जब बनेगा तो धनिन बनेगा। जब बल से इन बनेगा तो बलिन बनेगा। दुख से इन दुखिन बनेगा। गुण से इन गुणिन बनेगा। ठीक, कर से इन करिन बनेगा। सुख से इन सुखिन बनेगा। माला से इन मालिन बनेगा। क्या बनेगा? मालिन बनेगा। दोष से इन दोषिन। ज्ञान से इन ज्ञानिन। माया से इन माइन। ठीक, देखिए यहां पे दो दो रूप बनते हैं। कितने रूप बनते हैं? दो दो रूप बनते हैं। अर्थात चक्रिन भी बनेगा और चक्री भी बनेगा। ठीक ना? धन से इन धनिन भी बनेगा और धनी भी बनेगा। बल से इन बलिन भी बनेगा और बली भी बनेगा। अर्थात दोनों दो दो रूप बनते हैं। कितने रूप बनते हैं? दो दो रूप बनते हैं। तो अब आपके ऊपर है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे चक्रिन चक्री, धनिन धनी, बलिन बली, दुखिन दुखी, गुणिन गुड़ी, करिन करी, सुखिन सुखी, मालिन मालिन माली, दोषिन दोषी, ज्ञानिन ज्ञानी, माइन माई। इस तरह के आपके रूप बनेंगे। पहली चीज समझ लीजिएगा कि यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सब में देखिए अंत में अ छिपा हुआ है। चाहे तो देख लीजिए, आप प्रत्येक वर्णों को क्या करिए? अक्षरों को आप विभाजित करेंगे
तो यहाँ पे सब में अंत में अ आएगा। क्या आएगा? कहा ना पहले ही कहा कि अकारांत शब्द के बाद, ठीक ना, अकारांत शब्द के बाद, अकारांत धातु के बाद इन प्रत्यय लगता है। तो देख लीजिए प्रत्येक पद में अकारांत आएगा, हलंत कहीं नहीं आएगा। और आपका चक्रिन चक्री, धनिन धनी, बलिन बली, दुखिन दुखी, इस तरह के रूप सिद्ध होंगे। आई बात समझे? हम आशा करते हैं आपको बिल्कुल बखूबी ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है मित्रों। तो आइए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। और अगला प्रत्यय है त्व और तल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? त्व और तल प्रत्यय, जिसका सूत्र है तस्य भावस त्वलौ, तस्य भावस त्वतलौ, ठीक ना। ये क्या कहता है ये समझिएगा कि यहां पे किसी शब्द के अंत में त्व, तल या ता, तल का अर्थ ता होता है, तल का अर्थ क्या होता है? ता होता है। तो किसी भी पद के अंत में आपको त्व या तल पद प्रत्यय जोड़ना है, ठीक। कह रहा है कि किसी शब्द को भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए उस शब्द में त्व अथवा तल, त्व अथवा त्वल नहीं तल, तल, तल अर्थात ता प्रत्यय जोड़ देते हैं। त्व से अंत होने वाले शब्द सदा नपुंसक लिंग में होते हैं और तल प्रत्यय शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आई बात समझ में? कहने का भाव यह है कि त्व प्रत्यय जब होगा तो वह नपुंसक लिंग में होगा। किसमें होगा? कहा नपुंसक में, ठीक। किसमें होगा? नपुंसक में होगा। और आपका, ठीक, नपुंसक में होगा। और उसके बावजूद जब तल प्रत्यय है ये आपका स्त्रीलिंग में होगा। किसमें होगा? स्त्रीलिंग में होगा। तो दोनों प्रत्यय त्व और तल ये क्या कर देंगे? नपुंसक, एक नपुंसक लिंग का बोध कराएगा, एक स्त्री का बोध होगा, अस्तित्व का बोध कराएगा। और इस तरह से किसी, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। तो आइए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि त्व प्रत्यय कहाँ जुड़ा है और तल प्रत्यय कहाँ जुड़ा है। दोनों की पहचान बड़ी सरल है। क्यों? क्योंकि जैसे कुशल शब्द है, जैसे क्या है? कुशल शब्द है, और उसमें जब हम लोग त्व प्रत्यय जोड़ेंगे, ठीक ना, कुशल शब्द में जब हम त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कुशलत्वम, क्योंकि नपुंसक लिंग में बनेगा। किसमें बनेगा? नपुंसक लिंग में बनेगा, ठीक। और जब इसी कुशल शब्द में हम लोग तल प्रत्यय, तल का मतलब ता, तल का मतलब ता जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कुशलता, ठीक ना। क्या बन जाएगा? कुशलता। तो देख लीजिए एक स्त्रीलिंग तल प्रत्यय यानी कि ता जो है वो स्त्रीलिंग का अवबोधन करा रहा है, तो नपुंसक लिंग का अवबोधन करा रहा है, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं उसके उदाहरण के माध्यम से। जैसे देखिए यहाँ पे त्व प्रत्ययांत पदों की सूची दी हुई है। क्या दी हुई है? त्व प्रत्ययांत पदों की सूची। और इसमें एक साइड आपको पूरे शब्द दिख रहे हैं, शब्द का मतलब धातु दिख रही है, शब्द दिख रहा है, ठीक है ना। एक साइड आपको शब्द दिख रहा है, एक साइड आपका प्रत्यय दिख रहा है, एक साइड पूरा पद दिख रहा है, ठीक है ना। आपको तीनों वर्ण क्रम दिख रहे हैं और तीनों में हम लोग देखिए कैसे कुशल शब्द है। कौन सा शब्द है? कुशल शब्द है। जब हम कुशल को भाववाचक अर्थ में प्रयुक्त करेंगे, भाववाचक संज्ञा अर्थ में प्रयुक्त करेंगे तो क्या, जब इसके साथ त्व प्रत्यय लगाएंगे तो नपुंसक लिंग में यह शब्द क्या बनेगा? कुशलत्वम। क्या बनेगा? कुशलत्वम बनेगा। गुरु, गुरु का अर्थ क्या होता है? भारी। गुरु का अर्थ क्या होता है मित्रों? तो गुरु का अर्थ होता है भारी, वजनी चीज, ठीक ना। गुरु का अर्थ होता है भारी, अर्थात जब किसी के अंदर ज्ञान की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी गरुता बढ़ जाती है, ठीक ना। किसी चीज में जब वजनाई आती है तो उसकी गरुता बढ़ जाया करती है। तो वही कह रहा है कि जब गुरु में त्व प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? गुरुत्वम। क्या बनेगा? गुरुत्वम। इसी तरीके से मित्र में, मित्र में जब त्व प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? मित्रत्वम। क्योंकि ये क्या है? हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो त्व प्रत्यय है ये नपुंसक लिंग में बनता है। किसमें बनता है? नपुंसक में, ठीक। किसमें बनता है? नपुंसक लिंग में बनता है। और आप लोग अभी देख रहे हैं कि मित्र में जब त्व प्रत्यय जोड़ा हमने तो क्या बना? मित्रत्वम बना। देव शब्द, देव शब्द में त्व प्रत्यय जब हमने जोड़ा तो क्या बना? देवत्वम।
देव शब्द में जब हमने त्व प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, देवत्वम। इसी प्रकार से आपका सुंदर शब्द है, कौन सा शब्द है, तो कहा सुंदर शब्द है, और सुंदर शब्द से जब त्व प्रत्यय को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सुंदरत्वम। क्या बनेगा आपका, सुंदरत्वम। इसी प्रकार मनुष्य शब्द है, कौन सा शब्द है, मनुष्य शब्द है, और मनुष्य शब्द में जब त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मनुष्यत्वम। क्या बना, मनुष्यत्वम। ठीक। शिशु शब्द है, कौन सा शब्द है, शिशु शब्द है, और शिशु शब्द में जब त्व प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, शिशुत्वम। क्या बना, शिशुत्वम। ठीक। इसी प्रकार से ये शब्द, इसी प्रकार पशु शब्द है, कौन शब्द है, पशु शब्द है, और पशु शब्द से जब त्व प्रत्यय हम जोड़ेंगे, कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, त्व प्रत्यय हम जोड़ेंगे, एक मिनट रुक जाइए भाई। ठीक। जब शिशु शब्द, पशु शब्द से त्व प्रत्यय को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पशुत्वम बनेगा। क्या बनेगा, पशुत्वम। ठीक। इसी प्रकार दुर्जन, दुर्जन मतलब होता है बुरा, दुष्ट। दुर्जन का अर्थ क्या होता है, बुरा होता है या फिर दुष्ट कर लें। ठीक ना। तो कहा कि दुर्जन का अर्थ होता है बुरा या दुष्ट। तो उस दुर्जन शब्द में जब हम लोग त्व प्रत्यय को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो कहा दुर्जनत्वम। क्या कहा, क्या कहा, दुर्जनत्वम। ठीक ना, दुर्जनत्वम। ठीक। हाँ, क्या बनेगा, दुर्जनत्वम। इसी प्रकार महत, महत का अर्थ होता है विशाल, भारी। ठीक, फैला हुआ, इस तरीके से इसका अर्थ लिया जा सकता है। महत का अर्थ बुद्धि भी होता है, लेकिन दर्शन के क्षेत्र में क्या अर्थ होता है, दर्शन के क्षेत्र में महत शब्द का अर्थ बुद्धि होता है। ठीक है ना, क्योंकि जब आप लोग सांख्य दर्शन अगर पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो सांख्य दर्शन में आपको पता चलेगा कि महत का अर्थ क्या होता है। ठीक है। तो महत शब्द में जब हम लोग त्व प्रत्यय को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, महत्वम। क्या बनेगा, महत्वम। ध्यान रखिए एक मिनट भाई, महत्वम। क्या बनेगा, क्या बनेगा, महत शब्द में, महत शब्द में जब हम लोग त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, महत्वम बनेगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा कि त्व प्रत्ययान्त जो सूची है उसमें क्या होता है कि किसी भी शब्द में क्या होता है, जब भाववाची, किसी शब्द को जब भाववाची संज्ञा में प्रदर्शित करना हो तो उसके साथ जब हम लोग त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो किसमें बनेगा, नपुंसक लिंग में बनेगा। और यदि उसी शब्द को हम लोग तल अर्थात ता प्रत्यय के साथ जोड़ेंगे तो भाववाचक ही अर्थ देगा, भाववाची ही अर्थ देगा, लेकिन उसका जो अर्थ निकलेगा वो किसमें भी निकलेगा, स्त्रीलिंग में निकलेगा। किसमें अर्थ निकलेगा, स्त्रीलिंग में निकलेगा। आइए हम लोग उसको भी देखते हैं, समझते हैं तल प्रत्यय को भी। ठीक। जैसे शब्द पूरे वही हैं आपका, कुशल, गुरु, मित्र, देव, सुंदर, मनुष्य, शिशु, पशु, मूर्ख, दुर्जन, महत। इस तरह से आप लोगों के हम लोग शब्द बिल्कुल वही लिए हैं। ठीक ना। तो हम लोग शब्द तो वही लिए हैं, प्रत्यय बस चेंज है। क्या है, प्रत्यय यहाँ पर चेंज है, क्योंकि वहां पे आपने त्व प्रत्यय देखा, यहाँ तल प्रत्यय देखेंगे। तल प्रत्यय का अर्थ मतलब ता, तल का अर्थ क्या है, ता अर्थ है। और इसी ता अर्थ में, ठीक है ना, हम लोग प्रत्येक पद को देखेंगे। ठीक। हाँ, तो चलिए भाई हम लोग देखते हैं क्या कुछ है। तो देखते हैं। तो कहा जैसे कुशल ही शब्द है, हमने क्या लिया है, कुशल शब्द को ही लिया है उदाहरण में। और कुशल शब्द से जब हम लोगों ने तल प्रत्यय अर्थात ता शब्द, ता प्रत्यय को हमने जोड़ा, तब स्त्री अर्थ में, स्त्रीलिंग में, किसमें, स्त्रीलिंग में क्या पद बनेगा, कुशलता। कुशल में जब हम लोग तल अर्थात ता जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कुशलता। इसी प्रकार से गुरु, गुरु शब्द का भी मैंने, हम लोगों ने आपको अर्थ बताया। गुरु का मतलब विद्वान, श्रेष्ठ, बड़ा, भारी, कुछ भी अर्थ लिया जा सकता है। तो इस गुरु शब्द के साथ जब हम लोग तल प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, तल प्रत्यय अर्थात ता को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गुरुता। क्या बनेगा, आपका बनेगा गुरुता बनेगा। ठीक। इसी प्रकार आपके मित्र शब्द में, किस शब्द में, मित्र शब्द में जब हम लोग तल प्रत्यय को जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, मित्र शब्द में जब तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मित्रता बनेगा। क्या बना, मित्रता। देव शब्द,
देव शब्द में जब तल प्रत्यय अर्थात ता प्रत्यय को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? देवता। देवता शब्द स्त्रीलिंग में होता है, किसमें होता है? स्त्रीलिंग में होता है, ध्यान रखिएगा मित्रों, ठीक। क्योंकि आप लोगों को सारी चीजें पता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं। देख लीजिए आपके समक्ष है कि देव शब्द में, देव यहां पर पुल्लिंग शब्द है, अकारांत। देव यहां पर क्या है? अकारांत शब्द है, और ये पुल्लिंग में है। किसमें है? पुल्लिंग में है। और जब इसमें हम लोग तल प्रत्यय अर्थात ता जोड़ते हैं तो स्त्रीलिंग में इसका अर्थ क्या निकलता है? देवता अर्थ निकलता है। देवता स्त्रीलिंग है, ठीक है, क्या है? स्त्रीलिंग है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? वाग देवता सरस्वती, हम लोग वाणी की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, अर्थात जो हिंदी में तो हम लोग देवी कहते हैं, लेकिन संस्कृत में क्या कहा जाता है? संस्कृत में वाग देवी अर्थात सरस्वती जी को वाणी का अधिष्ठात्री देवता माना जाता है, ठीक है ना। कि वाणी की अधिष्ठात्री देवता कौन है? तो कहा मां सरस्वती, वीणा पाणी है, हाथ वीणा पाणी, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद का सुंदर शब्द है। कौन सा शब्द है? सुंदर शब्द में जब हम लोगों ने तल प्रत्यय अर्थात ता प्रत्यय को जोड़ा तो क्या बना? तो कहा सुंदरता। क्या बना? सुंदरता बना। इसी ध्यान रखिएगा, इस शब्द को वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट मान कर लीजिए, ठीक है ना। इस वाले को वेरी मोस्ट कर लीजिएगा, मान लीजिए आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कौन सा? ये वाला, देवता वाला, ठीक है ना। देवता को आप मैंने क्या कर दिया है? कैद खाना में पैक कर दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसे जिसे हमने यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर हमने बनाया हुआ है, तो आप लोग कृपया एक काम करिएगा, थोड़ा विशेष ध्यान कि देवता शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। इसमें प्रत्यय कौन सा लगा? तो कहा तल अर्थात ता प्रत्यय लगा है, ठीक, तल प्रत्यय या ता प्रत्यय। तो फिर कहा सुंदर शब्द से, सुंदर शब्द से तल प्रत्यय सुंदरता, मनुष्य से तल अर्थात ता प्रत्यय मनुष्यता, शिशु से तल अर्थात ता प्रत्यय जब होगा तो शिशुता, पशु शब्द से तल अर्थात ता प्रत्यय पशुता, ठीक। मूर्ख शब्द से जब तल अर्थात ता प्रत्यय लगा तो पशुता, ठीक। दुर्जन, दुर्जन मतलब दुष्ट, अभी मैंने आपको बताया था। दुर्जन का अर्थ मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया? दुष्ट, दुष्टता, दुष्ट, ठीक। तो दुर्जन में जब तल प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? दुर्जनता। क्या बनेगा? दुर्जनता बनेगा भाई, ठीक। उसके बाद अंतिम शब्द है महत। महत शब्द का अर्थ है, अभी मैंने आपको बताया विस्तार के लिए शब्द रखा गया है, ठीक है। और महत शब्द से जब आपका तल प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? महत्ता। क्या बनेगा मित्रों? महत्ता बनेगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये क्या है? तल अर्थात त्व और तल प्रत्यय पूरा हुआ। कौन सा प्रत्यय पूरा हुआ? त्व और तल प्रत्यय। त्व और तल प्रत्यय ध्यान रखिएगा, जितने भी तद्धित प्रत्यय होते हैं वो किसके साथ जुड़ते हैं? तो कहा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ना इनका कार्य है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रत्यय आपका ठक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ठक प्रत्यय है, ठीक। और ठक प्रत्यय का प्रयोग कहां होता है ये भी देख लीजिए, लिखा है कि ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। इसका भी प्रयोग कहां होता है? भाववाचक अर्थ बताने के लिए। जैसे पिछले त्व और तल प्रत्यय का प्रयोग भी जैसे भाववाचक अर्थ बताने के लिए हुआ, वैसे ही भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए भी ठक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। भाववाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा? तो भाव संज्ञा को बना प्रदर्शित करने के लिए वाक्यों के साथ अर्थात शब्दों के साथ ठक प्रत्यय का, संज्ञाओं के साथ, सर्वनामों के साथ ठक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। समझिएगा, यहाँ इस ठक में देखिए ये क है जो ना, ये क अभी आपको मैंने अभी सारे में पता चला है आपको क्या है? इसकी इत संज्ञा होती है, ठीक। किस सूत्र से इसकी, इस क की, ठग के ये जो हलंत युक्त क है, इसकी किस सूत्र से क्या कहते हैं इत संज्ञा होगी? तो आप लोग जान लीजिए, हलंत्यम। हलंत्यम से, किस सूत्र से? हलंत्यम से। अच्छा, हलंत्यम से इत संज्ञा इसकी क्यों होगी ये बताइए? क्यों होगी? क्योंकि हलंत्यम सूत्र कहता है कि अंतिम हल की इत संज्ञा होगी। किस अंतिम हल की? अर्थात हलंत युक्त, हलंत युक्त जो अंतिम पद हैं उनकी, सॉरी शब्द हैं, वर्ण हैं, उनकी इत संज्ञा होगी, ठीक है ना। और जब इनकी इत संज्ञा हो जाएगी, इसकी क की इत संज्ञा होगी तो तस्य लोपः, क्या? तस्य लोपः, तस्य लोपः से इसका
लोप हो जाएगा और केवल ठ शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा? केवल ठ शेष बचेगा। और ठ के स्थान पर भी इक आदेश हो जाता है। कौन सा आदेश हो जाता है? अर्थात ठ के स्थान पर भी ये ठ ठ नहीं रह जाता, बल्कि इस ठ के स्थान पर भी इक आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? इक आदेश हो जाता है। आई बात समझ में? और एक चीज और जान लीजिए कि जब भी ठक प्रत्यय की बात आएगी तो ठक प्रत्यय में सदैव वृद्धि आदेश होता है। कहा शब्द के प्रथम स्वर में, मान लीजिए कोई जो भी शब्द शुरू होगा, ठीक है ना, अगर कोई शब्द लिखा आपने, ठीक, और उसे अगर लिखने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें अगर मात्रा अ आया है, क्या आया है? अ आया, तो उसका परिवर्तन आप आ में कर देंगे। क्या किस में कर देंगे? अ को आ में बदल देंगे, ई को ऐ में, उ को औ में, क्योंकि जो वृद्धि स्वर हो, वृद्धि संधि के अंतर वृद्धि कितने होते हैं? कहा वृद्धि 3 है। वृद्धि 3, वृद्धि कितनी होती है? तो कहा वृद्धि 3 ही वर्ण होते हैं। कौन कौन से? तो कहा आ, ऐ, औ, यही 3 वर्ण वृद्धि संज्ञक होते हैं। क्या होते हैं? अगर वृद्धि की बात की जाए, वृद्धि संज्ञा की बात की जाए, तो 3 वर्ण वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उनकी वृद्धि संज्ञा होती किसकी किसकी? तो आ, ऐ, औ। तो ठक प्रत्यय के अंतर्गत क्या होता है कि शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। अगर कोई भी शब्द है और उसमें अगर कोई जो भी स्वर लगेगा उसको वृद्धि आदेश हो जाएगा। अगर अ है तो उसको आ हो जाएगा, अगर ई है तो उसको ऐ हो जाएगा, अगर ऊ है या ओ है तो उसको औ आदेश हो जाएगा। आई बात समझ में? क्यों होगा? क्योंकि वृद्धि 3 ही है, आ, ऐ, औ। और जब वृद्धि आदेश की बात कर लिया तो स्वाभाविक बात परिवर्तन तो होना निश्चित है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे ठक, ठक का मतलब क्या? इक। ठक प्रत्यय का मतलब क्या? इक। तो कहा ठक इक प्रत्ययांत पदों की सूची देखिए। जैसे धर्म एक शब्द है। क्या है? धर्म एक शब्द है और धर्म शब्द में हमने ठक प्रत्यय जोड़ा। कौन सा प्रत्यय लगाया? ठक लगाया, अर्थात इक हमने लगा दिया, ठीक है ना। और जब हमने इक लगाया तो यहां पे देखिए इस धर्म में क्या है, देखिए पहले पद देख लीजिए आप लोग अच्छे से। ध, अ, ध है, अ है, र है, म है और अ है, ठीक ना। इतने वर्ण हैं यहाँ पे, ठीक। कितने वर्ण हैं? पहले सबसे पहले क्या आता है? धर्म में पहले वर्णों का क्रम देखिए। सबसे पहले ध में अ छिपा हुआ है, अ, ठीक। उसके बाद र आएगा, क्या आएगा? र आएगा, और र के बाद आपका म आएगा, फिर अ आएगा। तो उसमें आपको पहले ही बता दिया गया है कि कोई भी शब्द हो और उसमें जो पहला स्वर आएगा, शब्द हो और क्या कोई भी शब्द हो, उसमें यदि कोई जो भी पहला स्वर आएगा उसको क्या हो जाएगा? तो उसके कहा वृद्धि हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे अ है ना, तो इसका आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो आपका जो शब्द बनेगा धर्म में धार्मिक बनेगा। क्या बनेगा? धार्मिक। क्या शब्द बनेगा? धार्मिक बनेगा। इसी तरीके से अस्ति, देखिए यहाँ पे स्वर आ गया ना, तो अ है तो यहाँ पे दीर्घ अ हो जाएगा। क्या है? अगर यहाँ पे अ है तो इस अ को क्या? आ हो जाएगा। और आ में जब हम लोग इक अर्थात ठक अर्थात इक को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आस्तिक। क्या बनेगा? आस्तिक बन जाएगा, ठीक। इसी प्रकार सप्ताह, स में अ छिपा हुआ है, वहां भी आ हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? आ हुआ तो ठक अर्थात इक प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो क्या बना? साप्ताहिक। क्या बना? साप्ताहिक। संस्कृति शब्द है। क्या है? संस्कृति शब्द है। और उसके साथ जब हम लोग ठक प्रत्यय अर्थात इक को जोड़ेंगे तो मैंने आपको पहले बताया यहाँ भी अ है। क्या है? अ है, तो यहाँ भी आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। और आपका जो पद बनेगा वो क्या बनेगा? सांस्कृतिक। क्या बनेगा? सांस्कृतिक बनेगा। इसी प्रकार से अश्व शब्द है, अ है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। और इक ठक अर्थात इक जब जुड़ा तो क्या बना? आश्विक। क्या पद बना? आश्विक। इसी प्रकार साहित्य शब्द है। क्या है? साहित्य शब्द है। जब उसके साथ ठक अर्थात इक प्रत्यय जुड़ा तो वहां पे तो ऑलरेडी क्या है? दीर्घ है ही,
अर्थात वहां पर वृद्धि है, वहां पे वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वृद्धि करेंगे तो आ 2 बार आ हुआ तो का सवर्ण दीर्घा से दीर्घादेश ही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो कहा साहित्यिक, क्या बना साहित्यिक। लोक, देख लीजिए यहाँ पे लोक आ गया अर्थात ओ की मात्रा आई। जब ओ की मात्रा आई लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको वृद्धि एकादेश चाहिए, अर्थात ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे लौक हो गया। क्या हो गया, लौक में जब इक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लौकिक बनेगा। क्या बनेगा, लौकिक बनेगा। यहाँ पे देखिए जैसे दिन है, क्या है, दिन है अर्थात छोटी ई है तो इसका परिवर्तन अय में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, अय में होगा। ठीक, अय की मात्रा लगेगी। किसकी मात्रा लगेगी, अय की मात्रा लगेगी और क्या बनेगा, दैनिक। क्या बनेगा, दैनिक। अब इसी प्रकार से नित है, नित में भी अय की मात्रा लगेगी। किसकी मात्रा लगेगी, अय की न में। और जब न में अय की मात्रा लगेगी तो क्या, इक प्रत्यय, तो क्या ठक यानी जुड़ा तो नैतिक। क्या बनेगा, नैतिक। आई वसन में हमें आशा है कि आप लोगों को ठक प्रत्यय बखूबी ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है ना मित्रों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला हम लोग का शुरू होता है स्त्री प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। क्योंकि हम लोगों ने किस पे बात कर लिया है, हमने बात कर लिया आपका कृत पे, तद्धित पे, कृतन तद्धित, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय पूरा हो गया। अब आपका शुरू होगा स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय की हम लोग भूमिका देख लेते हैं और एक प्रत्यय देख लेते हैं स्त्री प्रत्यय का, एक भेद टाप को। टाप प्रत्यय को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे फिर कल देखेंगे। ठीक, तो कहा स्त्री प्रत्यय समझिएगा क्या है। कह रहा है पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। स्त्री प्रत्यय किन्हें कहा जाता है, तो कहा पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का विधान किया जाएगा उन प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। इन स्त्री प्रत्ययों के अंतर्गत कुछ जो भी प्रत्यय आते हैं वो निम्नवत है। कहा टाप प्रत्यय होता है, टाप, चाप, डाप, इंगिप, इंगिश, इंगिन, उंग, ती आदि। लेकिन हमें कितने पढ़ने हैं, क्योंकि हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमको टाप प्रत्यय पढ़ना है, इंगिप पढ़ना है, इंगिश पढ़ना है और इंगिन, ये 4 ही प्रत्यय हमको पढ़ने हैं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं सबसे पहले स्त्री प्रत्यय का प्रथम टाप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, टाप। टाप प्रत्यय का सूत्र है अजाद्यतश टाप। क्या सूत्र है, अजाद्यतश टाप। ये सूत्र क्या कहता है ये समझिएगा, टाप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, टाप। इस टाप प्रत्यय में ये जो अंतिम प है, पहले मैंने बता दिया, इसका लोप हो जाता है, इसकी इत संज्ञा हो जाती है। कौन संज्ञा होती है इसकी, इत संज्ञा। क्या होता है इसकी इत संज्ञा होती है। किसकी, इस प की। और प की जब इत संज्ञा किस से होगी, तो कहा हलंत्यम से। किससे, हलंत्यम। ठीक, और इस ट का भी, यहाँ जो टाप में ये जो ट है इसकी भी इत संज्ञा होती है चूटू सूत्र से। किस सूत्र से, चूटू सूत्र से इस ट की भी इत संज्ञा होती है। यहाँ पे केवल आ शेष बचता है। क्या शेष बचता है, मात्र यहाँ पर आ शेष बचता है और कुछ नहीं, क्योंकि ट की भी इत संज्ञा हो जाती है और प की भी इत संज्ञा हो जाएगी और यहाँ पे केवल आ शेष बचेगा। अर्थात कि किसी भी पद में, किसी भी शब्द में, अर्थात कोई पुल्लिंग शब्द है और उसे स्त्रीलिंग शब्द बनाना है तो अगर हम उसके साथ टाप प्रत्यय जोड़ते हैं तो टाप मतलब आ जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, आ। ठीक, तो कहा अजाद्यतश टाप सूत्र है जो क्या कहता है कि अजाद गण में गिने गए शब्दों को और अकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय लगाया जाता है। केवल आ शेष बचता है। यहाँ पे क्या शेष बचता है, केवल आ, प और ट का लोप हो जाता है और इसका रूप रमा की भांति चलता है। कैसे चलता है, रमा। जैसे रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रम्या रमाभ्याम रमा भी, इस तरह से बालिका बालिके बालिका, इस तरह से रूप इसका चलता है। ठीक, तो अजाद एक गण है, अजाद एक गण है जिसमें अजा, चटका, बाला, ठीक इस तरह के शब्द आते हैं। ठीक है ना, तो आइए हम लोग आ प्रत्यय अर्थात टाप प्रत्यय लगा करके बने हुए शब्दों को देखते हैं। ठीक, जैसे पहला है अज। अज मतलब बकरा। अज का अर्थ क्या होता है, बकरा अर्थ होता है
और जब उसी से टाप अर्थात आ जोड़ेंगे, आ जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अज में जब हम आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अजा। अजा का अर्थ क्या हो जाएगा, बकरी। क्या अर्थ होगा, बकरी। चटक, चटक का अर्थ होता है चीड़ा। क्या अर्थ होता है, चीड़ा। ठीक, और उसी में जब हम लोग टाप अर्थात आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, चटका अर्थात चिड़िया। क्या होगा, चिड़िया। सुत, सुत का अर्थ होता है पुत्र, सुत का अर्थ बेटा होता है। क्या अर्थ होता है, बेटा होता है। और उसी सुत शब्द से जब टाप प्रत्यय हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सूता बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सूता बन जाएगा। ठीक, शूद्र शब्द है, शूद्र शब्द से जब हम लोग आ प्रत्यय था टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बना, शूद्रा बनेगा। क्या बनेगा, शूद्रा अर्थात शूद्र की पत्नी या स्त्री। कनिष्ठ, कनिष्ठ का अर्थ क्या होता है, छोटा अर्थ होता है। ठीक है ना, और कनिष्ठ में जब हम लोग टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कनिष्ठा। इसी प्रकार आपका बाल शब्द है, कौन सा शब्द है, बाल शब्द है। और बाल शब्द से जब हम लोग टाप अर्थात आ जोड़ेंगे, बाल शब्द से जब हम लोग आ अर्थात टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बाला। बाला का अर्थ क्या होता है, लड़की। बाला का अर्थ क्या होता है, लड़की अर्थ होता है। बाल मतलब बालक, ठीक है, और बाला मतलब लड़की। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहां पे आज हम लोग इसी से अर्थात टाप प्रत्यय को देखने के उपरांत हम लोग आज की क्लास को यहीं समापन करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कल पुनः स्त्री प्रत्यय को समुचित ढंग से देखेंगे, जो आपके इंगी पिंगी शिंगिन प्रत्यय बचे हुए हैं। ठीक, कहा यदि अंत में टाप प्रत्यय के अंतर्गत ही क्या होता है, यदि अंत में क हो, यदि कोई वाक्य है, कोई शब्द है, ठीक है, कोई शब्द है, उस शब्द में अंत में क्या आ गया, क आ गया, क आ गया। ठीक है ना, और क के बाद अगर हमें क्या हो, उसके पूर्व अ हो, पद के अंत में क हो और क के पूर्व अ हो तो अ के स्थान पर ई हो जाता है। क्या हो जाता है, ई हो जाता है। पहली बात क्या कहा, ध्यान रखिएगा, कह रहा है यदि पद के अंत में क हो, क्या हो, क हो, और उस क के पूर्व, उस क के पूर्व यदि अ हो, क्या हो, अ हो। जैसे यहां पे देखिए, क आ र अ क, इतना है क अर्थात अ, यहां भी कर ले रहे हैं। ठीक, कोई बात नहीं, यह जान दीजिए, इसी इतने पर रहने देते हैं। कहा यदि पद के, यदि शब्द के अंत में क्या हो, क हो, और इस क के पहले अ हो, क्या हो, अ हो, तो इस अ के स्थान पर ई हो जाता है। क्या हो जाता है, ई हो जाता है। ठीक है, जब ई हो जाएगा तो ध्यान रखिए, कारक यानी कि इस र के, र में ई की मात्रा लग गई। कौन सी मात्रा लग गई है, ई की मात्रा लग गई है, तो क्या बन जाएगा, टाप। समझ नहीं आ रही की बात की नहीं आप लोगों को, हाँ, र में जो अ है उसके स्थान पे क्या हो गया है, ई हो गया है। ठीक, तो क्या हुआ, पूर्व के स्थान पर जब ई हो गया तो कहा कि क्या बनेगा, कारिका। क्या बनेगा, कारिका। इसी तरीके से नाटक, नाटक में यहां पे देखिए क ट के बदल क्या है, आ की मात्रा है, तो नाटिका। बालक, बालक में भी क्या है, बालिका। अध्यापक, अध्यापिका। गायक, गायिका। इस तरह से आपके ये पद बनेंगे। आई बात समझ में आ रही बात की नहीं। क्या कर रहा है कि यदि पद के, यदि अंत में क हो, क्या हो, क हो, और क से पूर्व अ हो, क से पूर्व क्या हो, अ हो, तो अ के, अ हो तो अ के स्थान पर क्या हो जाता है, ई आदेश हो जाता है। ठीक, तो कारक, कारिका, नाटक, नाटिका, बालक, बालिका, अध्यापक, अध्यापिका, गायक, गायिका, इस तरह के आपके रूप सिद्ध होंगे। आइए वैसे मित्रों, तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे क्या करते हैं, समापन की ओर ले चलते हैं। और फिर से क्या करेंगे हम लोग, कल से, कल भी आप लोगों से स्त्री प्रत्यय के ऊपर जो भेद बचे हुए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है मित्रों, तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। आप लोग क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और चैनल को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।